हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपको सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं। टॉपिक मैं आपको कौन से करवा रही हूँ, चैप्टर्स के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर ध्यान मत देना। चैप्टर 13 है या कोई भी है, आपको सिर्फ टॉपिक देखने हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, नेशनल इनकम एंड देयर रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें हमारी जो वीडियोस हैं उनकी। सो टुडे वी विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वैल्यू एडिड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडिड हमारी किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, जो हमारा फाइनल आउटपुट आया है उसके अंदर से जो हमारी इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसको लेस करेंगे तो वैल्यू एडिड हमारी निकल आएगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कौन से कंपनसेशन जो हम प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो कौन से हैं? इट इज़ द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू देयर एम्प्लॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये जो है वो पेमेंट दी जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, किसको? जो हमारे क्या है एम्प्लॉयज़ हैं उनको दी जाती है। किन की फॉर्म में? वेजेस की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, अदर पेमेंट इन कैश एंड काइंड की फॉर्म में, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स इन रिलेशंस टू वर्क डन, इनकी फॉर्म में ये कंपनसेशंस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस जो भी हमारे इंटरपर्सनल्स इनकम्स होती हैं वो इसके अंदर से अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगी। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इट रेफर्स टू इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? ये वो इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा जो फैक्टर सर्विसेज हैं उनसे अर्न की जाती है। नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो हमारी जितनी भी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है उसके अंदर से हम वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस करेंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकलेगा। जितने हमारे एक्सपोर्ट हैं उनके अंदर से जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे उनके अंदर से अगर हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल आएगा। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर नेशनल इनकम मेजर्ड एट ए कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जो हमारी करंट ईयर में जीडीपी चल रही है, जो करंट ईयर जो जीडीपी होती है, करंट ईयर जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको हम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर नेशनल इनकम मेजर्ड एट करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो करंट ईयर में मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, बट किस प्राइस के ऊपर? करंट प्राइस के ऊपर। और रियल जीडीपी किसके ऊपर मेजर की जाती है? कांस्टेंट जो प्राइस चलता आ रहा है उसके ऊपर मेजर की जाती है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम मेथड, COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस हम क्या करेंगे, नेट जो हमारा एक्सपोर्ट निकलेंगे वो इक्वल्स टू NNPFC हमारा निकल आएगा। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे NIF, माइनस प्लस करेंगे NFIA इक्वल्स टू NNPFC हमारा निकल आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स जो होंगे हमारे उसके अंदर हम प्लस करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, प्लस करेंगे हमारे नेट एक्सपोर्ट्स को, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, माइनस करेंगे NIF को, माइनस करेंगे प्लस करेंगे NFIA को इक्वल्स टू NNPFC हमारा निकलाएगा। नेशनल इनकम जो हमारी होगी वो निकल आएगी। क्या क्या प्रिकॉशंस इज एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडिड मेथड, क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम को वैल्यू एडिड मेथड के रिलेटेडली। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन टू बी इंक्लूडेड, जो भी हमारे वैल्यू ऑफ गुड्स हैं वो सेल्फ कंजप्शन के अगर लिए हमने किए हैं तो वो इंक्लूड किए जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओन सेल्फ टू बी इंक्लूडेड, जो हमारी प्रोडक्शन है फिक्स्ड एसेट्स के ओन सेल्फ तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस टू बी इंक्लूडेड, जो भी हमारा इम्प्यूटेड रेंट होता है, ऑक्यूपाइड किया हमने कोई भी हाउस, वो इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर। सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन नॉट बी इंक्लूडेड, जो हमारी सर्विस है कोई भी हमने सेल्फ कंज्यूम की है सेल्फ कंजप्शन के लिए तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड कमीशंस अर्नड ऑन अकाउंट्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट बी इंक्लूडेड, कोई भी हमारी वैल्यू है सेल एंड परचेज की जो हमने सेकंड हैंड गुड्स को सेल किया या परचेज किया है, या फिर हमारी जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या फिर हमारी जो कमीशंस हमें जो अर्नड होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जो हमने सेकंड हैंड गुड्स को बेचने के
लिए जो भी हमने कमीशंस लिए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हम नहीं करेंगे। इनकम मेथड, questions following not be included: all transfer payments, illegal income, capital gain for sale of second-hand goods, financial assets, wine flow gains, corporate profit taxes, compulsory transfer payments, डेथ ड्यूटी, गिफ्ट जो हमारे होते हैं टैक्सेस, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इनकम किसके अंदर? इनकम मेथड के अंदर। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं? अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, कोई भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर हम कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर हम कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। इंक्लूड द सेल्फ यूज ऑफ ओन्ड प्रोसीड फाइनल प्रोडक्ट। जीडीपी इज नॉट अ प्रीसियस इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बिकॉज इट इग्नोर्स। जीडीपी एक प्रीसियस इंडेक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशंस ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसके अंदर, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज एंड इकोलॉजिकल जो भी हमारे डिग्रेडेशंस होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। इसलिए जीडीपी इज नॉट प्रैक्टिस इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बिकॉज इट इग्नोर, ये इन चीज़ों को इग्नोर करती है। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।